कॉपीराइट कलात्मक, नाटकीय, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमेटोग्राफी फिल्मों के कार्यों को, इन सभी कार्य क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें अगर कोई भी धोखाधड़ी द्वारा या कॉपी करता है किसी भी कार्य की, तो वो उल्लंघन की श्रेणी में आ जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आप किसी कार्य को किसी शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किसी आलोचना के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या व्याख्यान है, चाहे वो सामूहिक व्याख्यान भी आप लेक्चर कोई दे रहे हो सामूहिक तरीके से, और तो वो उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। बशर्ते जैसे आप शैक्षिक कोई व्याख्यान दे रहे हो, या सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे आप किसी कॉलेज में हो या स्कूल में हो, वहाँ पे आपको लेक्चर देना है या कोई भी अपनी कलाकारी दिखानी है, कोई भी नाटक दिखाना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे शर्त क्या होगी कि केवल स्कूल या कॉलेज के कर्मचारी उपस्थित रहें, वो बच्चे जो भी स्कूल के स्टूडेंट हैं वो उपस्थित रहें, और उनके अभिभावक, यानी कि अनपेड ऑडियंस आपके होने चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि जो ऑडियंस हैं वो पैसे दे के वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका आर्थिक फ़ायदा हो रहा है, तो आप किसी की कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हो, या निष्पक्ष व्यवहार में आ जाती है। किसी विकलांग व्यक्ति के लिए, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए आपने कोई संस्था बना दी है, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अपने आर्थिक फायदे के लिए नहीं, किसी विकलांग व्यक्तियों की संस्था के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तीसरा, कोई धार्मिक संस्था है, उसमें भी कर सकते हो, या कोई निजी क्लब है, अपने मनोरंजन के लिए कोई क्लब या कोई सोसाइटी बना दी है, तो उसमें मतलब कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है, निजी इस्तेमाल के लिए आप किसी की कॉपीराइट सामग्री का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो मनोरंजन के लिए। तो ये सब कार्य कॉपीराइट उल्लंघन में नहीं आते हैं। अब इसमें अच्छा, एक बात ये है, मान लिया आपके किसी रिश्तेदार के पास या किसी दोस्त के पास आप कहीं पे जा रहे हो, सेल्फी ले लेते हो, आपकी कोई फ़ोटो उसके फ़ोन में है, तो क्या, मतलब फ़ोन उसका है, तो क्या उसको अधिकार मिल जाता है कि वो आपकी फ़ोटो को कहीं पे भी शेयर करे, किसी भी ग्रुप में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने किसी अकाउंट पे शेयर करे? उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका फ़ोटो कहीं पे शेयर करे। आप उसके खिलाफ मतलब इसको निजता का अधिकार बोला जाता है, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। क्योंकि उसके फ़ोन में होने के बाद भी उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके, किसी भी तरीके से आपके बिना मर्जी के, आपकी मर्जी है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है कि ये जो नियम है वो किसी सेलिब्रिटी या बड़े नेता पर लागू नहीं होता है। मान लिया कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, या कोई नेता है देश का, तो या कोई और बहुत फेमस व्यक्ति है, वो किसी कॉन्फ्रेंस में है या किसी इंटरव्यू में है, या सोशल मतलब ऐसे ही किसी सोशल वर्क के लिए जाते हैं, तो उनका फ़ोटो ले लिया जाता है और उनको उसकी जानकारी भी है, तो आप उस फ़ोटो को वायरल कर सकते हो, तो ये नियम उस पर नहीं लगेगा। मतलब आप पे कॉपीराइट उल्लंघन का कोई भी केस नहीं लगेगा, आप उसको कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ निजता का अधिकार हो गया।